हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अक्टूबर 2025 वार गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको रोजाना समय पर मिलती रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि महंगाई घटी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर बरकरार रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में दोस्तों, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेगी और न घटेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आरबीआई ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। यह फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग के दौरान लिया गया। चलिए आरबीआई से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। आरबीआई ने कहा यूपीआई फ्री रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने साफ किया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है। सरकार और आरबीआई चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, इसलिए यूपीआई को मुफ्त रखा जाएगा। चलिए महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 15 रुपये 50 पैसे बढ़कर 1595 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले यह 1580 रुपये में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में अब 16 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 1700 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई और पुरानी कीमतें आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के अलग अलग शहरों दिल्ली, जयपुर, मुंबई, रायपुर, पटना इत्यादि में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर देखिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। चलिए खबर देखिए। सोना 1237 रुपये बढ़कर 1,17,000 पर पहुंच गया है। अगले साल तक ये 1,55,000 रुपये तक जा सकता है। वहीं चांदी की कीमतें भी 1,44,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप इस टेबल में देख सकते हैं। 14 कैरेट सोना 68,203 रुपये, तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 1,16,586 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अलग अलग शहरों जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना इत्यादि में भी सोने की कीमतें आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग के 14 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स लाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान के 5 साल से जारी रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो वहीं टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती 803 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब जल्द ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में पढ़ेंगे। जल्द ही कक्षा 1 से 12वीं तक के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित पाठ शामिल होंगे। इसके तहत बच्चों को आरएसएस की उत्पत्ति और इतिहास, इसकी विचारधारा और प्राकृतिक आपदाओं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वयं सेवकों की भूमिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही संगठन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह में बुधवार को कहा, संघ के स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयं सेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रियांक खड़गे ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पेस मेकर लगाने की सलाह दी गई है और उन्हें पहले से प्लानिंग के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को चौथा इंजन मिल गया है। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सौंपा है। वहीं नवंबर तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, फरवरी 2021 में सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का करार किया था, लेकिन HAL अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया है। उम्मीद है कि 2028 तक HAL सभी 83 एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंप देगा। चलिए मौसम पर बड़ा अपडेट देखिए। देश भर से मानसून खत्म हो गया, लेकिन बारिश का दौर अभी भी जारी है। राजस्थान में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बीते दिन जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जयपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। जयपुर के कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया। दशहरा पर रावण दहन के लिए तैयार पुतले भी पानी में बहते दिखे। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में दशहरे के दिन यानी 2 अक्टूबर को भी तेज बारिश की आशंका जताई है। IMD ने बताया कि इस साल देश में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर तक के दौरान सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हुई है। और वहीं मौसम से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 1520 लोगों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 935 बाढ़ और बारिश से हुई, जबकि 570 लोग बिजली गिरने और आंधी तूफान में मारे गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 290 मौतें दर्ज की गई है। IMD ने बताया कि बारिश का दौर अक्टूबर से दिसंबर तक जारी रहेगा। अक्टूबर महीने में सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी मानसून के बाद सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों खबर देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने मंगलवार को देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए हैं। ये 2022 की तुलना में 7.2% ज़्यादा हैं। तो वहीं दोस्तों देश भर में महिलाओं पर 4,48,000 अपराध दर्ज हुए हैं, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान का पहला स्थान है और हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वहीं दोस्तों देश भर में बड़े क्राइम जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि इनमें दुष्कर्म के केस सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर हत्या और तीसरे नंबर पर लूट के केस दर्ज हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख एक्टर विजय ने करूर भगदड़ के कारण राज्य का अपना दौरा रद्द कर दिया है। उधर राज्य सरकार ने 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली से जुड़े वीडियो जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। रैली में अनुमान से दोगुनी भीड़ पहुंची, जिससे भारी अव्यवस्था और परेशानियां हुई। दरअसल दोस्तों करूर में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। 51 लोग अभी भी ICU में हैं। इधर भगदड़ के बाद डिप्रेशन में गए TVK के कार्यकर्ता अयप्पन ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। विल्लुपुरम जिले के TVK पदाधिकारी ने आत्महत्या कर ली। अयप्पन के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। 51 साल के अयप्पन ने लिखा, जब विजय करूर आए थे तब पर्याप्त पुलिस नहीं थी। विजय के प्रशंसकों ने अच्छा काम किया। यह हादसा सेंथिल बालाजी की वजह से हुआ। पुलिस भी इसमें शामिल है। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ अब गंभीर खतरे में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लगभग 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिले शामिल हैं, जहां करीब 15 लाख लोग रहते हैं। यहां हर साल नई नई दरारें, टूटती सड़कें व उफान मारती नदियां आपदा का संकेत दे रही है। GSI की रिपोर्ट बताती है कि राज्य का 32% हिस्सा मीडियम और 46% हिस्सा कम खतरे में है, यानी करीब पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। वहीं केदारनाथ धाम तक का सफर भी अब बेहद खतरनाक हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में हाईवे पर 51 डेंजर जोन बन चुके हैं, जिनमें से 13 इस साल मानसून में बने हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मुरथल रोड स्थित श्रीराम पार्क में आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 के नारे लिखे हुए मिले। सुबह सैर करने आए लोगों ने नारे लिखे हुए देखे। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीमें तुरंत पार्क पहुंची और नारों के ऊपर पेंट करवा दिया। सेक्टर 27 थाना प्रभारी सुमित कुमार का कहना है कि मामले को लेकर शिकायत मिली है। आसपास के CCTV कैमरे चेक करवाए जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान पुलिस ने रतलाम से एक थोक किराना व्यापारी को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि व्यापारी बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा बेच रहा है। पुलिस का दावा है कि ये गुब्बारे बच्चों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त दिए जा रहे थे। इन गुब्बारों पर उर्दू में जश्न आज़ादी लिखा होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। राजस्थान पुलिस ने बुधवार सुबह थोक किराना व्यापारी दिलीप कामरिया को पकड़ा है। दिलीप आसपास के छोटे दुकानदारों को सामान की सप्लाई करता है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि यह मामला मूल रूप से राजस्थान के झालावाड़ का है और झालावाड़ पुलिस ही इसकी जांच कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1984 में हुए सिख कत्लेआम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने सिखों की मदद की थी। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कई सिख परिवारों को अपने घरों में शरण दी थी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पंजाब में बाढ़ के समय भी आरएसएस कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचे थे। वहां संघ के कार्यकर्ताओं ने बिना स्वार्थ सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के लुधियाना में एक रिजॉर्ट में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल का शगुन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला, पंजाबी सिंगर जस्सी गिल और गगन कोकरी पहुंचे। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा ने शगुन प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दी। दरअसल दोस्तों, अभिषेक शर्मा की बहन कोमल 3 अक्टूबर को लुधियाना के युवा बिजनेसमैन लोविस ओबेरॉय के साथ अमृतसर में लावा फेरे लेगी। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने के आरोप में 15 युवाओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा, कश्मीर में लोगों को जबरन यहां तक कि बंदूक की नोक पर राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह दुर्भाग्य है कि भाजपा ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लोगों को राष्ट्रगान के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम अपनी इच्छा से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते थे, लेकिन अब यह दबाव डालकर करवाया जा रहा है। यह सरकार की विफलता है। दरअसल दोस्तों, 30 सितंबर की शाम श्रीनगर के टीआरसी फुटबॉल मैदान में राष्ट्रगान हुआ था। इस दौरान वहां मौजूद 15 युवक खड़े नहीं हुए। मामला सामने आने पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत के 1687 लोगों की नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, बीते दिन यानी 1 अक्टूबर को M3M अरुण रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। इस बार लिस्ट में 1687 लोगों को शामिल किया गया। सभी अमीरों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत की जीडीपी का लगभग आधा है। अरुण इंडिया की भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर है। उनकी संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपए है। वहीं गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। चलिए बड़ी खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक दल कैंडिडेट्स को लेकर मंथन कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार ने बिहार के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है, जिस पर 5,862 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जेडीयू ऑफिस में पार्टी के मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जेडीयू की ओर से यह बड़ी राजनीतिक पहल मानी जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पंजाब सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए त्योहारों को देखते हुए एक खास फैसला किया है। हर कर्मचारी को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। इसका मतलब है कि यह पैसा पहले ही दिया जाएगा और इसे वापस चुकाते समय कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस फैसले से करीब 35,894 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।